सरखेज रोजा तालाब की दुर्गंध और गंदे पानी पर गुजरात हाईकोर्ट सख्त, एएमसी और एएसआई को सवे का आदेश। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद शहर की ऐतिहासिक और हेरिटेज साइट सरखेज रोजा के पास स्थित तालाब लंबे समय से गंदे पानी और दुर्गंध की समस्या से जूझ रहा है। इस तालाब का पानी अधिकतर महीनों तक नीला और गंदा बना रहता है, जिससे आसपास के इलाकों में असहनीय बदबू फैलती है। केवल मानसून के दौरान 2-1 महीनों तक पानी कुछ हद तक साफ रहता है, लेकिन बाकी समय ये तालाब स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। इसी गंभीर समस्या को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एएमसी और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द इस तालाब का सर्वे करें और इसकी सफाई एवं रखरखाव के लिए ठोस योजना बनाएं। अदालत ने यह भी कहा कि यह क्षेत्र न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है बल्कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है, इसलिए यहाँ स्वच्छता और पर्यावरण का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब से निकलने वाली बदबू से आसपास के घरों और दुकानों में रहना मुश्किल हो जाता है। कई बार शिकायतें और प्रस्ताव दिए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस मामले पर मकदमपुर वार्ड के वरिष्ठ कॉरपोरेटर हाजी बैग मिर्जा ने कहा कि हम कई बार अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बैठकों में यह मुद्दा उठा चुके हैं। सरखेज रोजा का ये तालाब ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। इसकी उपेक्षा न सिर्फ पर्यावरण बल्कि हमारी विरासत के प्रति भी लापरवाही है। वहीं सरखेज विस्तार की पूर्व कॉरपोरेटर नफीसा अंसारी ने बताया कि सालों से हम प्रशासन को बार बार अवगत कराते रहे हैं कि तालाब की नियमित सफाई और जल प्रवाह व्यवस्था की जाए, मगर आज तक केवल वादे हुए, अमल नहीं। अब जब गुजरात हाई कोर्ट ने सीधे एएमसी और एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है, तो उम्मीद की जा रही है कि सरखेज रोजा तालाब को उसकी ऐतिहासिक और सुंदर पहचान फिर से मिलेगी और स्थानीय निवासियों को गंदगी व दुर्गंध से राहत मिलेगी। मैं सरखेज की पूर्व काउंसिलर नफीसा अंसारी हूँ और आज ये सरखेज रोजा तालाब के ऊपर आए और देखो आप रोजे की तालाब की कितनी बदतर हालत है और इस तालाब की दुर्गंध से आजू बाजू के तमाम विस्तार के लोगों को खूब बीमारी का शिकार बने हैं। और हाईकोर्ट जो ये इस मैटर को तो हेरिटेज इमारत ही है, तो इसके अंदर तो हेरिटेज इमारत खाते को करना चाहिए कि हर बार हर साल इतना कम से कम 4-6 महीने ये पानी भरा पड़ा रहता है और इतनी गंदगी और इतनी बदबू आती है। तो हाईकोर्ट ने जो चुकादा दिया है वो अच्छा चुकादा दिया है, पर इसके ऊपर सिर्फ चुकादे से नहीं, इसके ऊपर अमलीकरण भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई देश विदेशी लोग आते फिरने के लिए यहाँ पर आते हैं और इस हेरिटेज इमारत को देखने के लिए आते हैं, लेकिन ये खुशबू की जगह यहाँ की बदबू लेकर जाते हैं और उससे एक हमारे देश की बहुत छवि खराब होती है, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत और इतनी बड़ी धरोहर है और उसकी इतनी सारी गंदगी से बदबू गंदगी से लोग परेशान हैं और जो पर्यटक आते वो भी परेशान हैं। और हमने इसके लिए काफ़ी बरसों से हम इसके लिए लड़त लड़ रहे हैं कि इस तालाब की ये बदबू हटाई जाए, इसलिए आज ये मैटर हाईकोर्ट में पहुंची है और हाईकोर्ट ने जो भी चुकादा दिया है बहुत अच्छा चुकादा दिया है, लेकिन इसके ऊपर अमलीकरण हो ये बहुत बड़ी बात है और अमलीकरण होना चाहिए जल्द से जल्द। मिर्ज़ा हाजी असरार बेग हाजी भाई, म्यूनसिपल काउंसिलर मकदमपुर वार्ड। आज हम सरखेज रोजा खास किस्से में आए जो हाईकोर्ट ने सरखेज रोजा की पीआईएल पे जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सरकार को बताया है और उसको आदेश दिया है, वो आदेश का पालन जरूर होना चाहिए। ये समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, ये कई साल पुरानी है। आप जो सफ़ेद देख रहे हो, मैं बार बार बोर्ड में, सामान्य सभा में और हर जगह बोला हूँ कि ये एक एसिड बनता है, ये पानी एक एसिड बनता है और ये बनाने के लिए आज कई सालों पहले एसआरसी सीमेंट आती थी, वो एसआरसी सीमेंट से बनता है। ये 600 साल से ज़्यादा पुराना ये हो गया है माशाल्लाह। आज तुम देख रहे हो ये मॉन्यूमेंट खतरे में है। आज हाईकोर्ट का अमल नहीं होगा तो ये परेशानी ज़्यादा होगी और आजू बाजू के लोगों को इतनी बदबू मारती है। जहाँ हम खड़े हैं आप देख रहे हो कितनी बदबू है, कितनी गंदी है, कितनी ख़राब हालत है। आज आजू बाजू के लोग
क्या दशा में रहते होंगे। वो एक इंसान है, आज किसी और एरिया हो तो उसकी तमाम सफाई हो, सब कुछ हो, लेकिन एक ये मॉन्यूमेंट है, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है और वर्ल्ड हेरिटेज का मॉन्यूमेंट है, आज इसकी सार संभाल नहीं होती। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी भी आए, राष्ट्रपति भी आए, हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, आज बड़ा प्रधान वो भी आए, बड़ी बड़ी बातें हुई। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, खुशबू गुजरात की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ हम खड़े हैं, इतनी बदबू है, तो ये भी कहा जाएगा खुशबू गुजरात की और बदबू सरखेज रोजा की। अमिताभ बच्चन जी जो कह रहे हैं उसका यहाँ पर ऊंधा हो रहा है। अमिताभ बच्चन जी की बात का अमल करो और ये खुशबू सरखेज रोजा की भी आवे, ऐसा कुछ करो। इसको सच्चा और साफ सुथरा पानी नर्मदा का डालो। आज इतनी अच्छी इमारत बनी है, इतना अच्छा तालाब अहमदाबाद में देखने नहीं मिलेगा, इतना अच्छा तालाब है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, उसकी सार संभाल लेना चाहिए। सिर्फ बातें होती है कि छोटा भी छोटा हेरिटेज का होगा तो सरकार सार संभाल लेगी, लेकिन यहाँ कैसी हालत है जैसे कि कोई जानता ही नहीं किसी जगह इतना अच्छा है। आज विदेशी पर्यटक आते हैं, देश के आते हैं, लोग आते हैं। आज ये देख के अहमदाबाद शहर की शान आन मान में क्या बोलेंगे वो, आज ये आन मान शान बढ़े, इसकी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कोशिश करने के लिए छेले मेरे सामान्य सभा में भी मैं बोला हूँ, छेली सामान्य सभा में कि बदबू आ रही है, तो हमारे डेप्यूटी मेयर जो बोले क्यों गुजरात का अपमान कर रहे हो। मैं अपमान नहीं, ये सच्चा चित्र बताने आया हूँ, ये यहाँ की सच्ची पोजीशन बताने आया हूँ। और हाईकोर्ट ने लपड़ाक दिए, आपको थप्पड़ पे थप्पड़ दे रहे हैं हाईकोर्ट वाले, लेकिन आप लोगों को असर नहीं होता है। तो ये मेरी बात को समग्र बस्ती की तरफ से दिल की गहराइयों से आजीजी करते हुए इस रोजे के तालाब को एक बेहतरीन तालाब बनाया जाए कि लोग कहीं कैसे इसको देखना है और नर्मदा का पानी डाला जाए। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।